नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनएस एजुकेयर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आप सभी जानते हैं कि इस सत्र में 2025 में मैक्सिमम कोर्सेज में मेरिट बेस पे हो रहा है एडमिशन। और ऐसे में जिन कोर्सेज में 26 और 27 जून को काउंसलिंग है, उनका जो है मेरिट लिस्ट अर्थात काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट्स के लिस्ट आ गए हैं। और आज मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किन किन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए जाना है। जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं है वो क्या करे, साथ ही साथ अब जो अगले कोर्सेज हैं उनके कोर्सेज की काउंसलिंग कब होगी, उनकी डेट क्या है, उनमें मेरिट लिस्ट कब आएगा, और जो तमाम आपके मन में डाउट कंफ्यूजन है कि सर कितने राउंड तक की काउंसलिंग होती है, कब एडमिशन हो जाएगा, तमाम तरह के जो आपके मन में डाउट कंफ्यूजन है कि सर काउंसलिंग कैसे होगा, फीस ऑनलाइन जमा करना है या ऑफलाइन जमा करना है, या सर काउंसलिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, तमाम तरह की जो आपकी बातें हैं एक एक करके हम चर्चा करेंगे। बच्चों ध्यान रहे, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और मेरी पूरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा ताकि आपको कोई डाउट कंफ्यूजन ना आए। हालांकि मैं जानता हूं कि वीडियो लंबा होगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लिए तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी आपको नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप परेशान होंगे, कमेंट करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ, आप पहले वीडियो को देख लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, अदरवाइज एक और आपके लिए विकल्प है, सीधा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आइए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा भाई। ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है। थोड़ी सी बच्चों में स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो थोड़ी सी मेरी बात को समझने का प्रयास करेगा ताकि आप मेरी बातों को समझ पाए ना। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं भाई कि अगर आपका बीए बीएससी, अच्छा यहाँ पे एक बात और है, जो बच्चे बीएससी एजी वाले कहते हैं कि सर बीएससी एजी का नहीं है, तो देखिए बच्चों, बीएससी एजी का भी जो लिस्ट है वो जल्दी आएगा, उसकी जानकारी मैं दूंगा। आएगा तो बताऊंगा, नहीं आएगा तो मैं आप सबको कैसे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बीकॉम, बीए मास कम्युनिकेशन, बीबीयूज, बीएफए, जो भी कोर्सेज आपका यूजी में है जिनमें मेरिट बेस्ड एडमिशन होना है, तो आपके मन में डाउट कंफ्यूजन है कि सर मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग जो लिस्ट है सर वो कब आएगी। तो देखिए भाई, आपके जो है काउंसलिंग डेट से 1 से 2 दिन पहले आपकी लिस्ट आएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सपोज यहां पर आइए, अब आपको मान लीजिए कि आप कैसे अपना जो है काउंसलिंग का लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट जो है, कैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप गूगल या क्रोम पे mgkpac.in सर्च करिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आप नीचे चले आओगे और यहाँ पे यूनिवर्सिटी एडमिशन 2025-26 पर टाइप कर दोगे। जैसे आप टाइप करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पे आप नीचे देखोगे कि भाई बीकॉम में, जहाँ पे बीकॉम रिटेल मैनेजमेंट में जहाँ पे आपका एडमिशन होना है, जिस कोर्स में काउंसलिंग होनी है, 26-27 जून को उसकी लिस्ट आ गई है। सिंपल यहाँ पे आप टाइप करके इसको, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। चूंकि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको खोल लूंगा, ठीक है। आप भी ऐसे ओपन कर लीजिएगा, आप ऐसा अपना ओपन कर लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ऐसे आपको भी अपना जो भी कोर्स का लिस्ट चेक करना है कि आपका नाम है कि नहीं है। तो आप, हालांकि ये तो काउंसलिंग डेट आ गई, यहाँ देखिए, ऐसे आप ना इसको खोल लेंगे, जैसे अभी मैं खोल रहा हूँ, इसको ऐसे आप ओपन कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या लिखा है भाई कि प्रोविजनल काउंसलिंग लिस्ट फॉर एडमिशन 2025-26। अब देखिए इन बच्चों का, जिन बच्चों का नाम आया है, ये काउंसलिंग के जाएंगे। अब तो यहाँ पे देखिए बच्चों, दो तीन बातें यहाँ लिखी गई हैं, उसको मैं समझाऊंगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। और हाँ, इस बार आपके काउंसलिंग के प्रोसेस में कुछ कुछ चेंजेस है। अब यहाँ पे देखिए भाई, ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आइए देखिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है। देखिए अब यहाँ पे देखिए भाई क्या लिखा है, जो इस बार काशी विद्यापीठ ने बदलाव किया कि अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग तिथि को ही शुल्क जमा करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब बच्चों, कि मान लीजिए कि जो बच्चा 26 तारीख को गया, 26 जून को, उनको उसी दिन काउंसलिंग के बाद अपना पेमेंट करना पड़ेगा, अर्थात फीस जमा करना पड़ेगा, है ना। तो भाई देखिए, आपका जो शुल्क है उस दिन जमा करना पड़ेगा। पहले क्या होता था बच्चों, कि मान लीजिए कि आपने 26 तारीख को काउंसलिंग किया, आपको पहले ना 2 दिन का मौका मिल जाता पहले, और आप आराम से घर जाकर काउंसलिंग कर अपना जो है पेमेंट करते थे। लेकिन बच्चों इस बार काशी विद्यालय ये कह रहा है कि भाई आप काम करिए कि आप काउंसलिंग के दिन ही आप अपना पेमेंट जमा करिए। तो हो सकता है कि विद्यापीठ आपका वही पेमेंट जमा करा ले, तो आप अपने पास कैश भी रखिए, ऑनलाइन रखिए। ऑनलाइन रहेगा तो आप एटीएम से निकाल कर तुरंत दे देंगे। अदरवाइज चूंकि देखिए बच्चों, पहली बार प्रक्रिया हो रही है, इसलिए मैं भी श्योर नहीं हूं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। क्योंकि पहले ऑनलाइन ही पेमेंट जमा करने का ऑप्शन था, और यहाँ पे हालांकि लिखा नहीं गया है कि आपको ऑनलाइन जमा करना है कि ऑफलाइन जमा करना है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग तिथि को ही शुल्क जमा करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि भाई सेम डे विद्यापीठ चूंकि लिखा था कि एक काउंटर रहेगा, वहां पे आप या तो कैश जमा कर दीजिए या ऑनलाइन स्कैनर वगैरह रहेगा या यूपीआई, जो भी माध्यम होगा वहां पे वो लोग बताएंगे। चूंकि कल काउंसलिंग शुरू हो रहा है तो मैं काम करूंगा, कल मैं वहां चला जाऊंगा और जो भी बातें होंगी वहां मैं पता करूंगा भाई काउंसलिंग की प्रक्रिया इस बार क्या चल रही है। और जो बच्चे वहां काउंसलिंग कराने गए होंगे, उन बच्चों का मैं रिव्यू ले लूंगा और उनसे मैं पूछ लूंगा, हाँ भाई बताओ कि आप लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे चल रही है। तो थोड़ा सा आप लोग को आइडिया लग जाएगा, बेहतर आइडिया लग जाएगा। चूंकि काउंसलिंग अभी 1 महीना चलना है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी
जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं 12th का मार्क्स अपडेट नहीं कर पाया हूँ, तो आप लोगों के भी लेकर के जो डाउट्स है ना उसको लेकर के मैं चर्चा करूंगा, वहां पूछूंगा कि वो बच्चे क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए तो भाई कहने का मतलब यहाँ बताया गया कि आपको काउंसलिंग कितनी पेमेंट जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और बात बच्चों क्या लिखा गया है, यदि एक सीट के सापेक्ष एक प्राप्तांक पर एक से अधिक अभ्यर्थी होते हैं तो आयु के आधार पर वरिष्ठ अभ्यर्थी प्रवेश का पात्र होगा। कहने का मतलब ये, सपोज एक बात समझिए कि मान लीजिए आपका 80% 12th में है, ठीक है, आपका दोस्त का भी 80% है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ए नाम का बच्चा है, ए बी नाम का बच्चा है, आप लोग का 80% 12th में है। अब विद्यापीठ में बच्ची एक सीट बची होगी, ठीक है, उस केस में आप एडमिशन किसको मिलेगा, मान लीजिए इनकी एज 19 साल है, इनकी एज 20 साल है, ठीक है, तो एडमिशन किसको मिला, पता है किसको एडमिशन बच्चों मिलेगा, एडमिशन इनको मिल जाएगा, किसको, जिनका एज 20 साल है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आयु के आधार पर वरिष्ठ अभ्यर्थी प्रवेश का पात्र होगा, वही बात है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तब मामला आएगा जब एक सीट होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 80% 80% और 80% के 3 बच्चे हो गए और 2 सीट है, तो जो जिन 2 बच्चों का ये ज्यादा होगा उनको एडमिशन मिल जाएगा। अब वही मान लीजिए कि भाई 80% के 2 बच्चे हैं, ठीक है, 80% के 2 बच्चे हैं, अब 2 सीटें तो भाई दोनों बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ लिखा गया है कि गेट पास जो है लिखा गया है, हालांकि काउंसलिंग की जो टाइमिंग आपकी रहेगी ना 10 बजे, कोई भी कोर्स की काउंसलिंग हो, काउंसलिंग का समय 10 बजे ही रहता है। एक और बात कि भाई काउंसलिंग के लिए आपको गेट पास करना होता है डाउनलोड, और अगले वीडियो में 1 आध घंटे बाद आपको वीडियो मिल जाएगा कि आपको गेट पास कैसे डाउनलोड करना है और गेट पास के साथ क्या क्या लेके जाना, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। चलिए ठीक है सर, आपने बता दिया। देखिए बच्चों, आप ऐसे चेक कर लेंगे। हाँ, अब जो है आपके मन में डाउट होगा कि सर ये बताइए कि कितने राउंड तक काउंसलिंग चलती है। ध्यान से बच्चों मेरी बात समझिएगा। मान लीजिए कि किसी कोर्स में 80 सीटें सपोज, और विद्यापीठ ने क्या किया कि पहले राउंड में 40 बच्चों को बुला दिया। अब वो 40 बच्चों में से मान लीजिए कि 20 बच्चे एडमिशन लिए या 30 बच्चे एडमिशन लिए, तो भाई कहीं ना कहीं 10 सीट तो बचेगा उसमें ना बच्चों। तो उस केस में क्या होगा कि सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग आएगी उसमें जो है इस सीट को ऐड कर लीजिएगा। तो एक बात तो जान लीजिए कि किसी भी कोर्स में मिनिमम जो है 2 से 3 लिस्ट आएगी किसी भी कोर्स में जहां सीट कम है, और मैक्सिमम आपकी 8 लिस्ट आती है। हालांकि बच्चों इस बार काउंसलिंग के प्रोसेस में काफी कुछ बदलाव हो रहा है, तो विद्यापीठ का प्रयास है कि जल्दी से आपका एडमिशन हो जाए ताकि आप लोग अपना क्लास करें। अगस्त से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है ना, जो आप लोग कहते हो कि सर आप बता दो कि सर मेरा इतना परसेंटेज, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, आप ये कहते हैं कि सर कितनी लिस्ट आएगी, तो बच्चों आप ये बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अब मान लो, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अब विद्यापीठ में 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है, मान लो बीए कोर्स के लिए, है ना। अब आप बताओ, क्या आपको पता है कि भाई बीए में जो 100 बच्चे फॉर्म भरे हैं उनका परसेंट कितना है, नहीं पता है, तो मैं कैसे बताऊंगा। फिर एक आप लोग का और सवाल आता है कि सर एक काम करिए, आप अपने अनुभव के आधार पर बता दीजिए, सर आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता दीजिए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और बताता अभी मैं आपको कि भाई अभी लगभग 3 साल, चौथा साल है जब हम लोग इस विद्यापीठ पे काम कर रहे हैं। मैं इस पढ़ाई भी विद्यापीठ से अभी चल रही है, तो हम लोग जब से अपडेट दे रहे हैं, तो अभी तक मेरे होश में, मतलब जब से मैं देख रहा हूँ 3-4 सालों से, 5 सालों से, तब तक विद्यापीठ में अभी तक मेन कोर्सेज में मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ ही नहीं है, आपका एंट्रेंस ही होता है। तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, इसलिए मैं कहता हूं कि भाई जो बातें होंगी, जो बच्चों देखिए जो सही बात होगी वही मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग मैं बात क्यों बताऊं आपको, जो मेन बात है, जो समझने वाली बात है वही मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए थोड़ी सी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा आवाज से आपको लग रहा होगा एनर्जी कम है, फिर भी आप समझने का प्रयास करिए, थोड़ी सी जबान भी नहीं लड़खड़ा रही है ना। खैर देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि अब मान लो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझना कि जिन कोर्सेज में सीट कम है उनमें लिस्ट कम आती है, जिनमें ज्यादा है उनमें लिस्ट ज्यादा आती है। ध्यान रहे, जब तक उस कोर्स में, उस पर्टिकुलर कोर्स में जब तक सीट नहीं भरता है तब तक लिस्ट आती रहेगी। अब मान लीजिए कि अभी जो बीकॉम रिटेल मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग 27 तारीख को कंप्लीट हो गई। अब विद्यापीठ क्या देखेगा कि भाई कौन कौन से बच्चे हैं, 30 तक विद्यापीठ देख लेगा कि कौन कौन से बच्चे जो एडमिशन ले चुके हैं। अब एडमिशन के बाद मान लीजिए 50 सीट और बच गया, तो विद्यापीठ क्या करेगा, उस सेकंड राउंड में विद्यापीठ उन बच्चों का नाम निकाल देगा जो उसके कम मार्क्स रहेंगे, यानी कि धीरे धीरे कम कम वो आपकी मेरिट कम होती रहेगी ना। तो ये मेरे ख्याल से इतना बात आप समझ गए होंगे। आइए, हाँ अब देखिए भाई, अब यहाँ पे मेरी बात को समझिएगा। अब है कि सर काउंसलिंग लिस्ट डेट आएगी तो कैसे पता चलेगा, तो भाई आप वहां से देख लीजिएगा। और मैं आइए आपको एक और बात बताता हूँ बच्चों, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे आइए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे ये वाला देखिए आप, ठीक है, ये वाला देखिएगा आप।
आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस कोर्स की काउंसलिंग कब है। यहाँ पे आप देख लीजिए किस कोर्स के बच्चे की काउंसलिंग कब है। यहाँ पे आप ना काउंसलिंग की डेट जान लीजिए, यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। किस कोर्स की काउंसलिंग देखिए, अब बीकॉम रिटेल ऑपरेशंस का जो काउंसलिंग है कल 26 और 27 तारीख को है, तो आज 25 तारीख को लिस्ट आएगा। तो आमतौर पर 1 से 2 दिन पहले आपका लिस्ट आएगा, ठीक है। तो आप अपनी कोर्स की काउंसलिंग की लिस्ट देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। बीएससीजी का नहीं है, बीएससीजी का आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है सर, आपने बता दिया। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि सर लिस्ट में सर नाम नहीं आएगा तो क्या करेंगे बच्चों। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप नेक्स्ट राउंड का वेट करोगे, ठीक है। अगला कि सर काउंसलिंग ऑनलाइन है या ऑफलाइन, तो देखो बच्चों काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। आपको विद्यापीठ जाकर के काउंसलिंग आना पड़ेगा, घर बैठे कोई विकल्प नहीं है। एक और आपका डाउट कंफ्यूजन था, क्या डाउट था कि सर हम 12th का मार्क्स अपडेट नहीं कर पाए तो क्या होगा। ये बहुत बड़ी गलती आपकी है, हालांकि विद्यापीठ ने आपको मौका दिया था, ये आपकी गलती है कि आप नहीं कर पाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कल विद्यापीठ जाऊंगा, कल काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है तो मैं पता करने का प्रयास करूंगा क्या कुछ वहां व्यवस्थाएं चल रही है और कैसे काउंसलिंग चल रहा है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, और हाँ अगर आपको कुछ जानना होगा तो एक आप करिए इंस्टाग्राम पे आप जो है अभिमान सिंह डीएनएस सर्च करिएगा। और बच्चों काम करिएगा ना कि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हेलो हाय करने लगते हैं, आप अपनी हेलो लिखिए, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी बात लिखिए कि हेलो सर मेरा नाम ये है, मैंने इस कोर्स के लिए विद्यापीठ में अप्लाई किया है और मेरी ये क्वेरी है। आप ऐसे सीक्वेंस में अपना प्रश्न हमसे पूछ लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा भाई 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई कर दूं। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे एसएमएस करते हैं तो मैं प्रयास करता हूँ रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब भी खाली होता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा मैं चूंकि इतना थक जाते हैं कि हम टाइपिंग नहीं करते आप लोगों के लिए, मैं डायरेक्टली माइक में बोल देता हूँ। आप लोगों ने कई लोगों को रिसीव हुआ होगा वैसा मैसेज, मैं सिंपली माइक ऑन करता हूँ और आप लोगों के डाउट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, आप सब जानते होंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। हाँ चूंकि देखिए बाबू बाबू एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ, चूंकि मैं आपको एक तरह से आपका सीनियर हूँ, मेरी पीजी की पढ़ाई मास्टर्स की पढ़ाई विद्यापीठ से चल रही है, तो एक सीनियर के नाते मैं आपको पूरी इस जर्नी में गाइड करूंगा। लेकिन भाई देखिए एक चीज जान लीजिए कि आपको इस प्लेटफॉर्म के अलावा जो जेन्युइन खबर है, जो जेन्युइन अपडेट वो कोई देने वाला नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात, ठीक है। और ये बात आप महसूस करेंगे, चाहे विद्यापीठ में आपका कोई पढ़ता होगा ना तो पूछेगा, सब लोग आपको बताएंगे भाई डीएनएस एजुकेयर की बात को सुनो और डीएनएस के जो है चैनल को फॉलो करो, सब लोग यही कहेंगे, ठीक है। चाहे वहां कोई भी जो हो या कोई आसपास हो, कुछ भी आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं। मुझे बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि सर मुझे तो पता ही नहीं था कि इस बार विद्यापीठ में यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहा है ना सर, मेरे भैया ये बताए थे कि ये होगा वो होगा। तो यहाँ पे जो भी होगा ना सही बात आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भाई कि ये सब बातें हैं, गेट पास आपको कैसे डाउनलोड करना है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और एक काम करिएगा कि आप हमारे बच्चों प्लेटफॉर्म पे आइएगा, डीएनएस एजुकेयर पाइएगा तो आपने प्लेलिस्ट के सेक्शन में आ जाएगा, और जब आप नीचे आओगे बच्चों तो देखो हमने आप सबकी सुविधा के लिए क्या कर दिया है कि एमजीकेपी एडमिशन प्रोसेस 2025 का एक पूरा बना दिया प्लेलिस्ट। और यहाँ पे काम करिएगा कि अपना काउंसलिंग डॉक्यूमेंट का वीडियो देखिएगा और कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है इसको आप देख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। और बाकी गेट पास के साथ इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है, बाकी की चर्चा मैं आने वाले वीडियोस में करूंगा। हाँ एक चीज और छूट रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज और छूट रहा था, देखिए मुझे याद आ गया, अच्छा हुआ कि याद आ गया ना। आइए मैं एक और बात और आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कौन कहाँ गया भाई, क्या छूट रहा था, यहाँ से नीचे था, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए हाँ देखिए कह रहा है कि प्रवेश अभ्यर्थी प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरांत जो है लॉगिंग कर प्रवेश अनुमति पत्र यानी कि एडमिशन परमिशन लेटर एवं शुल्क रसीद फीस रिसीव जो है डाउनलोड करते तथा अन्य अभिलेखों को 1 सप्ताह के भीतर संबंधित संकाय विभाग संस्थानों में अनिवार्य रूप से जमा करने का मतलब ये कि मान लीजिए आपका काउंसलिंग में नाम आया, आपने काउंसलिंग करा लिया, देन क्या करना है कि आप जब पेमेंट कर लेंगे तो पेमेंट करने के बाद फिर से ना आप लॉगिंग करके आपका एडमिशन कन्फर्म एडमिशन प्रोविजनल लेटर या एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर जो है डाउनलोड होता है वो, और फीस रिसिप्ट और उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स टीसी वगैरह भी उस समय आपको जमा करना पड़ता है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्या करेंगे उसी के साथ जमा कर देंगे, मतलब विद्यापीठ में 1 हफ्ते के बाद फिर से लेकर जमा 1 हफ्ते के अंदर जमा कर देंगे। तो बस बच्चों इतनी बातें थी, बाकी आप मन में देखिए भाई कोई डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखते रहिएगा, लेकिन हाँ सही सवाल पूछेगा, अनावश्यक सवाल पूछेंगे जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ, देखिए उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही, थोड़ी सी मेरी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगी तो और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।